बुरके की बात की है कि आंखें नजर आनी चाहिए, तो जो वेस्ट में कल्चर बना हुआ है कि जो हेट करते हैं, जो फुल क्या कहते हैं फेस कवर करते हैं, यहाँ तो वो टेररिस्ट हैं या हेट करते हैं वो उस पे। और क्या प्रोजेक्ट्स फिर मिलेंगे इस तरह ख्वातीन को? ये एक सेपरेट बात है, वो उस पे भी सक्सेस रेट क्या होगा? ऑब्वियसली कम होगा, ऑब्वियसली डिवाइड हो जाएगा, बट देयर आर गुड पीपल एज वेल। अगर वहाँ पर जो है वो बुरे लोग हैं तो अच्छे लोग ज्यादा हैं, और हमसे ज्यादा अच्छे लोग हैं, यकीन करें, ठीक है। अच्छा चले खैर बात करते हैं, ये लंबा टॉपिक हो जाएगा। तो यार एक और बात, नहीं हंसी आ रही तो चीज कह रहे हैं, ऐसे चीज बोलो चीज ये देखो स्माइल बन जाती है, ठीक है। तो कोशिश करो यार, कोई DSLR वाला जो है ना वो पकड़ो, उसको रिक्वेस्ट करो, कोई दोस्त है आपका DSLR वाला, उसको उसकी तारीफें करो, यार तुम्हारे बाल बहुत अच्छे हैं, तुम बहुत अच्छे हो, ठीक है, तुम जो है वो ये करते हो वो करते हो। तो एक मुझे यहाँ पर कॉन्फ्रेंस पे एक भाई मिले, पता नहीं वो इधर आएगा, गुस्सा ना कर जाए मेरी बात का, अगर है तो यार कोई बात नहीं, होता रहता है। आपकी जो आंखें हैं वो वेस्टर्न उसके साथ बहुत मिलती है, वो कोई सिंगर है, पता नहीं कौन है, मैं तो सुनता कहता हूँ उसके साथ आपकी आंखें बहुत मिलती हैं। मैं अक्सर जो है मैं कहूँगी यार क्या कह रहा है, अच्छा करता रहा और एट द एंड कहता मेरा ये क्वेश्चन है कि आप क्यों रिलेटेड है। मैंने कहा अच्छा ये मामला अच्छी बात है कि आप तो यार आपने DSLR अभी देखो कॉन्फ्रेंस पे आए हो, बहुत ज्यादा लोग हैं जिनके पास DSLR हैं, उनको आप रिक्वेस्ट करें। अक्सर फोटोग्राफर्स जो होते हैं उनके इंस्टाग्राम वो होते हैं अकाउंट्स, उनको मैं फॉलो करूंगा, आपको शाउट आउट दूंगा, प्लीज फोटो बना दे। तो ये भाई साहब बैठे हैं, ये खड़े हैं, ये फोटोग्राफर बहुत अच्छे हैं और DSLR वाले हैं, पता नहीं बनाएंगे कि नहीं बंद ही कर रहे हैं यार, बन गए, ठीक है जी जी। आपको पे सर हमारी जो प्रोफाइल होती है उसको पहले हम रैंक करते हैं कि 10 के अकॉर्डिंग हो जाए, 20 के हो जाए, देन अक्सर लोग एजेंसी की तरफ शिफ्ट करते हैं। मैं आऊंगा यार, मैं कह रहा हूँ मैं आपके सब क्वेश्चन आंसर करूंगा। आपका नाम क्या है? सॉरी शकूर भाई, मैं आपको जो है ना आंसर दे के जाऊंगा। मैं उस वक्त तक इस रूम से बाहर नहीं जाऊंगा जब तक आप मुझे नहीं बोलेंगे प्लीज यार। चले ठीक है, तो आप तसल्ली रखें। अच्छा, तो मैं बात कर रहा था पिक्चर की, रिक्वेस्ट कर लो, अच्छी पिक्चर मिल जाएगी, शाउट आउट दे दो उनको, वो खुश हो जाएंगे, उनको यही चाहिए होता है भाई साहब। अच्छा 32 मैंने भी दिखाई हुई है, बस फुल स्क्रीन पता नहीं होगी कि नहीं। मेरी जो डोमेन है वो चैटबॉट्स डेवलपमेंट है, एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट, फ्लटर, ये Node.js, इस तरह की चीज़ों में फुल स्टैक मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में कर लेता हूँ, इन चीज़ों में मैं काम करता हूँ। और मैं एज ए क्लाइंट भी काम कर रहा हूँ। क्लाइंट से मेरी ये मुराद है कि मैं जॉब्स पोस्ट करता हूँ, मतलब जब मुझे कोई ऐसा वर्क मिल जाता है जो मेरी टीम मतलब उसको नहीं कर पा रही, या क्लाइंट बहुत जल्दी में है और उसको सॉल्व करना है, तो हम उसको क्या करते हैं फिर अपन भी जॉब पोस्ट कर देते हैं, वहां से कोई फ्रीलांसर पकड़ा और बहुत जो है ना तसल्ली बख्श काम हो जाता है, ठीक है। तो एनीवे इससे अच्छा उससे उस चीज से मुझे क्या लर्निंग हुई कि लोग अपनी प्रपोजल में क्या लिखते हैं। मतलब मैं ना सिर्फ प्रपोजल्स राइट करता हूँ बल्कि लोगों की प्रपोजल, और मैंने थाउजेंड्स ऑफ प्रपोजल जो है एनालाइज की हैं। उसके बाद मुझे पता चला है कि एक अच्छी प्रपोजल के अंदर क्या होता है, ठीक है। तो वो भी हम देखेंगे, और कौन सी प्रोफाइल टॉप पे आती है वो भी हम देखेंगे, और कैसे आती, क्या फैक्टर होती है वो भी हम देखेंगे। अच्छा, तो ये चीज आप लोगों ने देखनी है। दूसरे नंबर पर जो इम्पोर्टेंट चीज है आपकी प्रोफाइल के अंदर, दैट इज कि आपने काम करने हैं तीन, आपकी दो स्पेशलाइज प्रोफाइल बनती है, एक जेनेरिक प्रोफाइल। अगर किसी को नहीं पता, अपवर्क के ऊपर 3 प्रोफाइल आप मतलब बना सकते हैं, एक ही प्रोफाइल के अंदर 3 वेरिएंट्स। फर्स्ट इज कॉल्ड generic, second is called, let's say I am a mobile app developer and I am also a Node.js या server side developer। तो वो आप अपनी प्रोफाइल पे मेंशन कर सकते हैं, जिससे ये होगा कि आपके चांसेस ऑफ गेटिंग मोर जॉब्स विल इंक्रीज और क्लाइंट आपके बारे में बेहतर जान सकेंगे, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है। आपने क्या करना है, स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल जरूर बनानी है। मैंने नहीं बनाई है वैसे तो अब इसकी बात है, मैंने क्यों नहीं बनाई, आई एम लेजी। नो, आई एम नॉट लेजी, बिकॉज मेरा एक धंधा चल रहा है, वो काम मिलता जा रहा है, मैं कह रहा हूँ यार बस ठीक है।
मैंने ड्राफ्ट में सेव की हुई है, बट मेरी सजेशन ये है कि आप लोगों ने जरूर बनाई है। इसकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको चीज बता दूं कि उससे आपको फायदा क्या होगा, दैट इज कि जब आप स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल बनाओगे, आप जब एक प्रोफाइल बनाते हैं उसको स्क्रॉल डाउन करोगे, स्किल्स का एरिया आता है। स्किल्स के एरिया में वहां पर आपके पास आप मेंशन करते हो 15 स्किल्स होते हैं, मैक्सिमम 15 स्किल्स। जब आप स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल बनाओगे आपके पास अनलिमिटेड स्किल्स का ऑप्शन आ जाता है। आप अपनी प्रोफाइल में अनलिमिटेड स्किल्स मेंशन कर सकते हो, जितने मर्जी स्किल। इसका मतलब है कि आपकी प्रोफाइल पे कीवर्ड्स ज्यादा आते जाएंगे, जिसकी वजह से आपकी प्रोफाइल ऊपर टॉप पे रैंक होना चांसेस उसके बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल बनानी है और स्किल मैक्सिमम इंटर करने हैं, ठीक है। आपने खुद आइडेंटिफाई, अगर आप एक स्किल में है तो कोई मसला नहीं है, एक ही में अभी जेनेरिक प्रोफाइल बना लें, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों ने नोट कर ली। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है नेक्स्ट उसके अंदर कि सभी सेक्शन प्रोफाइल से हम अभी जा रहे हैं, तंग ना हो उससे, कि तीसरी चीज जो है उसके अंदर वो ये है कि आपने सभी सेक्शंस अपनी प्रोफाइल के कंप्लीट करने हैं। जैसे सर्टिफिकेट्स, आपकी अदर एक्सपीरियंसेस, आपकी जो सारी चीजें हैं आपने वो मेंशन करनी है वहां पे, ठीक है। अगर वो एम्प्टी छोड़ेंगे तो यू आर मिसिंग द चांसेस ऑफ गेटिंग वर्क ऑन अपवर्क, ठीक है। अच्छा, अब सेकंड चीज पे आ जाते हैं कि जैसे आप लोगों ने बोला कि एक भाई साहब तो आए इसी वजह से हैं कि वो ये चाहते हैं कि अपनी टॉप टॉप रेटेड प्रोफाइल है उसको टॉप रेटेड प्लस में जो है वो कन्वर्ट करने के लिए। तो बैड न्यूज ये है कि मेरा टॉप रेटेड प्लस और टॉप रेटेड वाला दोनों जा चुके हैं। अच्छा, उसकी वजह भी बताऊंगा। लर्न विद शजील मेरे यूट्यूब के चैनल का नाम है। तो लर्न विद शजील का मतलब कि मेरे साथ आप लोग लर्न कर रहे हो। अच्छा, वो गया किस वजह से है कि मेरी जो जॉब है वो 2 साल से ऊपर चली गई है। अगर एक जॉब 2 साल से ऊपर चली गई है और वो इनएक्टिव है कुछ अरसा से 3-4 माह से, तो अपवर्क की नई एल्गोरिदम आई है कि वो आपका जीएसएस डिक्रीज करते हैं। वैसे उस जॉब से मैं आपको बता दूं, मैंने एक सिंगल उस जॉब से $44,000 रन किए हैं, सिर्फ एक जॉब से। तो आपको नहीं लगता कि अपवर्क जो है वो यहाँ पे एक मिस्टेक कर रहा है कि अक्सर लेट्स से मेरा जो वो 44,000 वाला क्लाइंट है उसका प्रोजेक्ट कंप्लीट है, उसने मुझे सपोर्ट में रखा हुआ है, काम होगा, शजील प्लीज हेल्प मी हियर, देयर इज अ बग, नाउ सॉल्व। अब वो उसमें आ नहीं रहा भाई, तो मैं क्या करूं। अब वो जॉब उसको उसने हायर क्यों किया हुआ है, ताकि वो तसल्ली में रहे कि मैं इसको जस्ट मैसेज करूं, कॉल करूं, मैं काम कर दे। अपवर्क की एल्गोरिदम ये कह रही है कि ये जॉब इनएक्टिव है, इस वजह से मैं आपका जीएसएस। सो मैंने उनसे कम्युनिकेट किया है। द गुड थिंग इज दे अश्योर्ड मी कि नेक्स्ट वीक जो है यानी नेक्स्ट इवैल्यूएशन पे 2 वीक्स बाद इवैल्यूएशन होती है, आपका टॉप रेटेड प्लस और टॉप रेटेड दोनों बैक आ जाए। सो दैट्स द कॉन्फिडेंस, ठीक है। बैड भी आपको बता दी और गुड भी। तो इंशाल्लाह 12 को वापस आने वाला है। अच्छा, मैं आपको जो चीज दिखाने वाला था वो ये थी, इंटरनेट तो बड़ा फास्ट है भाई। ये वो स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल, प्लीज साइलेंट पे लगा लें, अच्छा होगा ताकि हम कंसंट्रेट कर सकें। तो ये जो स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल मैं आपको बता रहा था, ऐसे हम ना अपनी स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल्स बनाते हैं। जैसे ये मैंने बनाई हुई है मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में, मशीन लर्निंग में मैंने अभी पब्लिश नहीं की, ड्राफ्ट साथ लिखा हुआ नजर आ रहा है। और अगर मैं इसको स्क्रॉल करूं, जैसे मैं इसको देखिए स्क्रॉल करता हूं, तो नीचे ये स्किल्स का एरिया है, यहाँ पर आपने मैजिक अपनी लगानी है जो मैं आपको बता रहा था। फिर उसके बाद आपके पास जो टेस्टिमोनियल्स हैं, इसमें आप ये होता है कि आप अपने क्लाइंट को ये बोल सकते हो कि वो आपका क्लाइंट नहीं है कोई भी, लेट से आप देखें सभी स्टूडेंट्स हैं, कुछ स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो आपका कोई क्लाइंट नहीं होगा। लेट से अगर आपका कोई ऑफलाइन क्लाइंट है, मतलब इंटरनेट से हटकर फिजिकली आपने कोई सर्व किया हुआ है लोकल मार्केट के अंदर, आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो आपको छोटा सा रिव्यू दे दें कि यहाँ से आप रिक्वेस्ट से टेस्टिमोनियल करेंगे, उनको लिंक सेंड करेंगे, अगर उनकी अपवर्क की प्रोफाइल नहीं भी होगी तो वो उसको कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा फीचर है, फ्री में आपको काम किए बगैर टेस्टिमोनियल मिल जाएगा। आई नो वी आर पाकिस्तानीज, और जो तुम लोग इस वक्त सोच रहे हो देखो माइंड सिंक होना चाहिए, मेरा सिंक है आप लोगों से, ठीक है। तो जो तुम सोच रहे हो वो कर सकते हो। मुझे कमेंट्स आते हैं, सर अपनी खाला का
जो कमेंट लेके लगा दूं, अपने अब्बू का जो है कमेंट लिख के लगा दूं, तो फैमिली मेंबर्स को भी, मतलब वो इसमें से चीजें डिटेक्ट करते हैं कि भाई इसको अप्रूव करना है कि नहीं। मतलब ये जब आप रिक्वेस्ट करोगे फिर उसके बाद अप्रूवल के लिए जाएगा, आप उसको डिटेक्ट करने की कोशिश करता है, बट इट्स पाकिस्तानी निकाल लेते हैं। 20 आपने यहाँ से आप टेस्टिमोनियल्स लगा सकते हो, एंड मेक श्योर टू ask your client to mention main keywords। जैसे मैं अगर लिखने चाहूंगा तो मैं कौन से कीवर्ड मैसेज करूंगा, बिकॉज मैं चैटबॉट और मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में काम करता हूं, तो मैं कौन से कीवर्ड्स चाहूंगा। हाँ ये भाई साहब देखा, तो वो मैं जरूर चाहूंगा कि यार एटलीस्ट मेरा क्लाइंट उन कीवर्ड्स को जरूर मेंशन कर दे ताकि मेरी एसईओ बहुत अच्छी हो जाए। ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैं पानी पी लेता हूँ, ठीक है, गला बैठना शुरू हो गया। अच्छा मैंने 3 टेस्टिमोनियल्स पे किया था जिसमें से 2 अप्रूव हुए थे, रिजेक्ट कर देते हैं। हाँ देखा, नहीं वो मेरे मतलब क्लाइंट सच्ची के क्लाइंट भी रिजेक्ट हो गए, मामू की नहीं होने वाली। कोई बात नहीं यार, होता है। अच्छा यहाँ पर ये एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री अदर प्रोफाइल सेक्शन हमारा कंप्लीट है भाई साहब। प्रोफाइल सेक्शन हमारा 100% कंप्लीट है। अब इसमें और चीजें जो आ जाती हैं, आप में से कितने लोग जो हैं वो सक्सेस स्टोरी के वक्त नहीं थे, मतलब नहीं सुनी उन्होंने, इधर बैठे हुए थे, आए भी चले वो। अच्छा एक सवाल जी, जो अपर के क्लाइंट है वो ही रिव्यू ना दे तो हाँ ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। तो सक्सेस स्टोरी ये थी क्या, देखो अगर आप लोग मुझे YouTube पे फॉलो करते हो तो मैंने जनवरी 21 को जो है वो जनवरी 1 2021 को मैंने आप लोगों के साथ लाइव स्ट्रीम में एक गोल अपना शेयर किया था। हर साल हमें एक गोल बनाना चाहिए, अपने गोल्स क्रिएट करने चाहिए। तो मैंने वहाँ पर ये डिसाइड किया था कि मैं इस साल कोशिश करूँगा कि मैं 100K अर्निंग कर लूँ एक साल के अंदर, $100,000 यानी $1,00,000। तो भाई वो अभी साल कंप्लीट नहीं हुआ, तो ये 68,000 समथिंग हो गए हैं। सो थैंक यू भाई। अच्छा इसमें एक चीज कि ये 70,000 करीब होंगे, मैं श्योर हूँ कि साल के एंड तक ये 80 हो जाएंगे, तो 20 का गैप रह गया। और एक कोट है, मुझे सही तरह से याद नहीं है, वैसे मैं एक कोशिश करता हूँ, आप लोग मुझे हेल्प करना याद करो ना। शूट फॉर द मून, even if you will fail you will land in the stars। Aim for the Mars. Aim for the Mars, If you don't Aim for the succeed, you will land on the stars. aim for the stars stars। सही है, and you will land on the moon। नहीं चले जो भी मतलब यार आसान, मुझे भूली हुई है, नहीं मुझे भूली हुई है, बट द थिंग इज जो आसान अल्फाज में कहें कि भाई अपना गोल जो है ना बड़ा रखो, उसमें कोशिश करो कि गोल जो है ऐसा हो कि थोड़ा सा मुश्किल भी हो तो कोई बात नहीं। 100K एक बहुत बड़ा नंबर है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मेरा नहीं था पता कि मैं कर लूँगा। फर्स्ट 3 मंथ्स मेरे बहुत बुरे गुजरे हैं, उसमें कुछ में $100 भी थी, कुछ में जो है वो $5 भी थी। तो जो बहुत अच्छे मंथ्स लगे हैं, $20K का भी मंथ लगा है, तो उन्होंने उसकी एवरेज सेट कर दी। तो अगर 100K अचीव नहीं हुआ तो एटलीस्ट 80K तो होने वाला है ना भाई। 20K की खैर है, 20K की खैर सर है। आप ये अकेले कर रहे हैं, कोई टीम है आपके साथ? मैं फिलहाल अकेला कर रहा हूँ, टीम जो है वो मेरी अपने प्रोजेक्ट करती है। मतलब जो मैंने अभी फ्रीलांसर्स ऐड किए हैं, जैसे अभी कहाँ गए बिलावल को मैंने ऐड किया हुआ है। बिलावल अपने प्रोजेक्ट खुद फाइंड आउट करके खुद ही कर रहा है, और वो एजेंसी की प्रोफाइल में अलग आती है, वो भी मैं आपको सीन बताता हूँ ये क्या होता है। ये अकेला ही मैं कर रहा हूँ, ठीक है। बहुत मुश्किल काम है, बट सर उसकी रेटिंग का क्या होता है? लाइक आप रिसर्च करो कि लाइक अब बिलावल भाई का खुदा ना खासा अगर बुरा रेट कोई रेटिंग देता है जी। तो आपको इफेक्ट होगा पर्सनल प्रोफाइल पे? जी, आपकी जो एजेंसी प्रोफाइल है उस पे उसके ऊपर इफेक्ट होगा, बट ये कि मेरी पर्सनल पे नहीं होगा। ओके, तो सर जो आपको आपकी पर्सनल स्कोर आप दिखाते हैं 89% है ना, तो आप एजेंसी प्रोफाइल बनाते हैं तो वो 0 से स्टार्ट होगी, आपको 89 वहां पे वो 0 से स्टार्ट, उसकी सक्सेस जो वो है वो अलग मैयर होती है। ओके, एजेंसी के सक्सेस की वजह से इंडिविजुअल पर्सन पे भी इफेक्ट पड़ता है, उसकी रेटिंग जो होती है। अगर एजेंसी बिलावल ने प्रोजेक्ट किया, लेट्स से बिलावल ने प्रोजेक्ट किया, एक प्रोजेक्ट किया, उसके ऊपर 5 स्टार आए और अच्छी रेटिंग आई, इसकी प्रोफाइल पे भी 5 स्टार शो होंगे। ये लेट्स से उसका पहला प्रोजेक्ट था, एजेंसी के ऊपर भी होंगे।
अगर इसने एक और प्रोडक्ट किया उसमें खराब काम कर दिया तो इसकी प्रोफाइल पे भी इफेक्ट होगा और मेरी एजेंसी की प्रोफाइल पे भी इफेक्ट होगा, दोनों के ऊपर। लेट्स से बिलावल कहते हैं अब मैं चाहता हूँ कि मैं अलग काम करना स्टार्ट कर दूँ, मैं अब हमारी नहीं चल सकती, बस खत्म, ठीक है। तो ये जब उस एजेंसी को लीव करेंगे तो फिर भी इनकी जो वो होगी रेटिंग होगी, जो इनकी वो जो फीडबैक होगा, जो भी इन्होंने अर्निंग की होगी, सारे नंबर्स इनकी प्रोफाइल पे फिर भी शो होते रहेंगे। तो ये दोनों का बेनिफिट्स है, दोनों के बेनिफिट्स। तो ये एक मेरी पर्सनल प्रोफाइल है ना, तो मैं सिर्फ उसी से स्टार्ट कर सकता हूँ एजेंसी प्रोफाइल, कोई और मेंबर अगर नहीं, उसी से कर सकते हैं। हाँ, एक से मैं क्लाइंट की भी कर रहा हूँ, एक से मैं एजेंसी की कर रहा हूँ, एक ही से मैं वो ये इसकी कनेक्ट्स वगैरह डिफरेंट होते हैं जी, डिफरेंट होते हैं। अगेन हम टॉपिक से डेविएट हो रहे हैं, पहले मैं आपको वो बता दूं, एजेंसी वाले से भी हम बात करेंगे। सो ये है। अच्छा, तो आप लोगों ने ये सक्सेस स्टोरी थी यार, मैंने थोड़ा सा बताया। मैं आपको ओवरऑल वहां पर जो है वो टाइम कम था तो इस वजह से मैंने काफी जल्दी उसको रैप अप किया है। तो मैं आपको पर्सनली बता दूं कि आपको लगता होगा कि शायद जो है ना वो मैं स्टार्ट से ही कोई बहुत ही जो है ना कह लें कि रिच जो है वो होगा, जैसे ये आपको नजर आ रहा होगा, या इवन मैं अपने सेटअप भी दिखाता हूं तो लोग कहते हैं कि शायद पहले से आप करें। मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ कि सारा कुछ मैंने फ्रीलांसिंग से ही बनाया है, ठीक है। मेरे जो वालिद साहब हैं वो हैं क्या कहते हैं जी, एक मैकेनिक की शॉप है उनकी, ठीक है। वो ट्रैक्टर्स के स्पेयर पार्ट्स होते हैं, उनकी रिपेयरिंग करते हैं। तो आपको पता है कि मजदूरी में आता है वो इतना कोई खास नहीं होता। फिर मेरी जो वालिदा हैं वो पीटीसी टीचर हैं। पीटीसी टीचर क्या होते हैं, वो प्राइमरी स्कूल्स को पढ़ाने के लिए होता है। अभी रिटायर्ड काफ़ी देर से हो गई, बट उनकी जो सैलरी होती है बहुत कम होती है। आई थिंक 25,000 रुपीज़ के अराउंड जो है होती है। तो अगेन पता नहीं शेयर करना चाहिए कि नहीं, बट हमारा जो घर है वो 10x10 था। 10x10 कितना होता है, बिल्कुल माचिस की डिब्बी जितना। तो 10x10 में हमारा जो है ना वो था अभी घर। तो अभी भी वैसे कोई इतना बड़ा नहीं है, बट ये है कि हमने एटलीस्ट आप कह लें कि 10x10 के 4 और जो है ना वो स्पेसेस मिला के उसको थोड़ा सा बड़ा कर लिया। बट फिर भी यूट्यूब पे देखा हमने, अच्छा वो सिर्फ 1.5 मरले में होगा, 2 मरले में होगा। बट द पॉइंट टू शेयर इज के अल्हम्दुलिल्लाह अब इस पोजीशन पे है कि वो कहीं पे भी हम घर ले सकते हैं। अभी डिसाइड करना है, बट ये ले सकते हैं। तो द थिंग इज कि अगर आप में से भी ऐसे लोग हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं या फैमिली बैकग्राउंड है वो कोई इतना अच्छा नहीं है, तो आप लोग अगर एक तहैया कर लें, अपना एक माइंड बना लें कि मैंने खुद करना है, अपने बड़े भाई की जो वो बिजनेस है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करना, फैमिली के ऊपर डिपेंड नहीं करना, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। नहीं तो आजकल तो यही ट्रेंड है कि बड़े भाई जो है ना वो दुबई होते हैं, सही है। वो क्या करते हो आजकल, क्या कर रहे हो, क्या बिजनेस है? ग्रेजुएशन कर ली है, 3 साल हो गए हैं, तो काम क्या करते हो? बड़े भाई दुबई होते हैं, मामू दुबई ले जाएंगे। मामू। तो ये चीज जो है ना, मतलब आप अपने ऊपर खुद डिपेंड होगे तो फिर ही काम बन सकता है, ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। क्वेश्चन एजेंसी रिलेटेड सर, एट अ टाइम कितनी एजेंसीज ज्वाइन कर सकते हैं? मैंने 2 की हुई हैं, आप जितनी मर्जी कर लो। एनीवे वो डिपेंड करता है एजेंसी की टाइप क्या होती है, आप किस टाइप की मेंबरशिप लेते हो। एनीवे ये एक चीज थी यार, प्लीज इस चीज पे मैं जो फोकस कर रहा हूँ कि आप खुद बनाने की कोशिश करें। अब्बू जी की जो जायदाद है उसके ऊपर नजर मत रखें, अपने भाई की जो अर्निंग है उसके ऊपर डिपेंडेंट ना रहें, आप खुद अपना सारा करें तो बहुत अच्छा होगा, और ऐसा आप कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। एनीवे अब मूव करते हैं नेक्स्ट, और दूसरा पार्ट जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा दैट इज हाउ टू फाइंड परफेक्ट जॉब्स। अब मैं ये आपको बताने वाला हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यार एक अच्छी जॉब कैसे फाइंड आउट करनी है। और सबसे पहले जो मैं जो चीज़ बताने वाला हूँ, नोट लाजमी कर लेना कि आपने सर्चेस सेव करनी है। ये जो आपके साथ ऊपर यहाँ पर सर्चेस सेव की हुई नजर आ रही है, ये आपने सेव करनी है। ये कैसे करनी है, जैसे मैं अगर चैटबॉट डेवलपमेंट पे क्लिक करता हूँ तो मुझे चैटबॉट डेवलपमेंट के रिलेटेड सारी जॉब्स नजर आ रही हैं। तो इसको सेव करने का एक खास फॉर्मूला है, खास पैटर्न है। वो क्या है, मैं अगर एडिट सेव सर्चेस करता हूँ, यहाँ पर अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ
तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक मैंने कोड लिखा होगा, दैट इज जिन लोगों का कोडिंग से ताल्लुक है वो तो बहुत आसानी से इसको समझ जाएंगे, जो लोग नहीं रखते कोडिंग का नॉलेज तो मैं उनको समझा देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैंने ये जो कीवर्ड लिखा हुआ है डायलॉग फ्लो, ये एक ऐसा स्किल है जिसके अंदर मैं काम करता हूँ। दरमियान में स्पेस देने के बाद मैंने OR लिखा है, जिसका मतलब है OR का और, जिनका लॉजिकल ऑपरेटर्स के साथ ताल्लुक पड़ा है उनको पता होगा कि और ऑपरेटर का क्या मतलब होता है। तो रेजिक्स अलाउ करता है? सॉरी, रेजिक्स अलाउ करता है? नहीं, रेजिक्स अलाउड नहीं करता, सिर्फ 3 ऑपरेटर्स जो है अलाउड है, एंड और नॉट और पैरेंथेसिस आप लगा सकते हैं। सो ये मैंने इस तरह से, अब आपने क्या करना है, अपने जो स्किल्स हैं, लेट्स से आप किस स्किल में काम करते हैं, उस स्किल को आपने आइडेंटिफाई करना है, लिखना है। जैसे कोई एक बंदा बताया, जैसे हैंड रेज करे, मैं उससे पूछ लेता हूँ कि आप किस कैटेगरी में काम करते हैं। वर्डप्रेस, चलो मोबाइल ऐप से ले लेते हैं। तो लेट्स से ये एंड्रॉइड में काम करते हैं, तो एंड्रॉइड के कीवर्ड्स कौन कौन से होंगे जो जिनके अंदर जॉब्स आती हैं एंड्रॉइड की? फर्स्ट कीवर्ड इज एंड्रॉइड, सेकंड कीवर्ड इज जावा, थर्ड कीवर्ड इज कॉटलिन, फोर्थ इज मोबाइल ऐप डेवलपमेंट। ये वर्ड नहीं है, ये 3 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन बन गया है, और इससे कैसे डील करना है इसको भी हम देखते हैं। और फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, लेट्स से फायरबेस, और उसमें वो भी आ जाता है। तो गूगल प्ले, ये भी कीवर्ड अच्छा हो सकता है। तो आपने ये खुद सोचना है, मैं सारे नहीं बताने वाला, आपने खुद इसको ब्रेनस्टॉर्म करना है। जब आप ये कर लोगे तो आपने उनको इस तरह से लिखना है, जैसे डायलॉग फ्लो और NLP और चैटबॉट, और ये जो मैंने आपको बताया वर्ड्स का कॉम्बिनेशन, जैसे GPT-3 मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, तो मैंने जिसमें स्पेस है, जिसमें स्पेस होगी उसको आपने डबल कोट्स में लिखना है। डबल कोट्स क्या है? स्टार्ट में डबल कोट, एंड पे डबल कोट, तो आपने उसको डबल कोट में लिख देना है। इसी तरह से आप यहाँ पर जो है वो सारे जो कीवर्ड्स हैं वो यहाँ पर लिखेंगे, उसको सेव कर देंगे। और इसका फायदा ये होगा भाई कि यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक स्ट्रिप सी बनी हुई लगी हुई नजर आ जाएगी, ऑल चैटबॉट डेवलपमेंट, UI UX, वीडियो एडिटिंग। जब आप ये सारा कर लोगे, जब लेट्स से आप चैटबॉट डेवलपमेंट पे क्लिक करोगे तो आपको क्या होगा, सभी चैटबॉट्स रिलेटेड जो जॉब्स हैं वो शो हो जाएंगी। और इसमें एक खास ट्रिक है, वो ट्रिक है ये कि जब एक क्लाइंट जॉब पोस्ट करता है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा टेक्निकली आपको समझना पड़ेगा। जब एक क्लाइंट जॉब पोस्ट करता है तो क्लाइंट 2-3 किस्म के हो सकते हैं। एक बहुत ही अच्छा क्लाइंट हो सकता है जिसको अपनी टेक्नोलॉजी का पता है, मैं मोबाइल ऐप डेवलपमेंट करता हूँ, मैं मोबाइल ऐप डेवलपमेंट की जॉब पोस्ट करूंगा, मुझे पता है कि मैंने किस कैटेगरी में पोस्ट करना है। बट जब वो एक ऐसा क्लाइंट पोस्ट कर रहा है जो नहीं जानता मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, वो गलत कैटेगरी चूज कर लेता है खुद से। तो जब हमारी वो गलत कैटेगरी चूज हो जाती है तो बाय डिफॉल्ट वो सर्च जो जॉब है वो आपकी सर्च में भी नहीं आती, ना ही वो आपके पास जो है वो जॉब फीड में शो होती है। तो ये करने से आपको वो वाली जॉब्स भी मिलेंगी जिसको जो दूसरों को नजर नहीं आ रही। बेस्ट जॉब इज वन जो कि किसी को भी नजर ना आए। एक जॉब है जो पूरे पाकिस्तान को नजर आ जाती है, ठीक है, लेट्स से तो पूरे पाकिस्तान में से 1 लाख लोग अप्लाई कर देते हैं, आपके चांसेस कितने होंगे उस जॉब के लिए? बहुत कम। एक जॉब है जो सिर्फ 10 पाकिस्तानीज को नजर आती है और उस जॉब को विन करने के 10 लोगों को नजर आ रही है, उस जॉब को विन करने के चांसेस 10% होंगे हर किसी के। तो भाई ये तो सारी गेम है। अब देखना यहाँ पर देखो कि ये एक पहली जॉब आई हुई है, बिल्ड AI, ये सब कैटेगरी मैटर नहीं करती, किसी की कंटेंट राइटिंग होगी, किसी की ग्राफिक डिजाइनिंग होगी, किसी की डिजिटल मार्केटिंग होगी। तो मैं यहाँ पर इसको क्लिक करता हूँ। जब मैं इसको क्लिक करूंगा, ये 27 मिनट पहले जॉब पोस्ट हुई है। कितने मिनट पहले? 27। तो इस जॉब के ऊपर कितने एप्लीकेशंस हैं? ये लेस देन 5। बाय द वे इस पे 0 होगा, आई एम श्योर, बिकॉज अपवर्क रेंज दिखाता है, अपवर्क आपको एग्जैक्ट नंबर नहीं दिखाता। 0 होंगे। 27 मिनट हो गए हैं, कोई एप्लीकेंट ही नहीं आया, ठीक है। इसने कैटेगरी कौन सी चूज की थी? चैटबॉट डेवलपमेंट। चलो खैर ठीक थी, बट ये है कि इस सर्च की वजह से, इस कस्टम सर्च की वजह से मुझे शो हो रही है। इसको सेव करने का तरीका कीवर्ड के साथ और लगा के, यानी किस तरह से सेव करना है? हाँ जी। तो ये देखो यहाँ पर ये कौन सी जॉब है, कितने घंटे पहले जॉब पोस्ट हुई है? 1 घंटा पहले। भाई यहाँ पर हम देखते हैं इसने इसके ऊपर कितनी है, लेस देन 5। वो बंदा इवन लास्ट व्यूड बाय क्लाइंट 30 मिनट से, वो तरस रहा है कि यार कोई मिल जाए ऐसा बंदा जिससे मैं काम करवा लूं, जिससे मैं
काम करवा लूं, तो आप लोग देख सक रहे हैं इनवाइट सेंड 14। तो इसका मतलब है कि आप अगर इस जॉब के ऊपर अप्लाई करेंगे तो आपके चांसेस ज्यादा होंगे, ठीक है। अच्छा, अब मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, ज्यादा स्क्रॉल करते हैं ताकि पुरानी जॉब्स आ सके। ये 3K अर्निंग वाला क्लाइंट है, $37 पर आवर क्लाइंट दे रहा है, बट लेट्स सी के कितनी एप्लीकेशंस हैं, लेस देन 5। उसी कल ही शेयर हुए थे, ठीक है। मतलब आप लोग अकेले ही इस जो कैटेगरी में किंग हो जाएंगे कि भाई उसके अलावा कोई एप्लीकेंट ही नहीं है यार। ये जॉब क्यों नहीं है? जॉब्स उनको शो ही नहीं हो रही फ्रीलांसर्स को, वो उसको स्किप किए जा रहे हैं। तो भाई जब स्किप किए जा रहे हैं तो आप इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाएं और अप्लाई करना स्टार्ट करें। ये बहुत अच्छा चैनल पे नहीं डालनी। अरे ये बात चैनल पे क्यों नहीं डाली? यूट्यूब पे नहीं डालना। 2 3 4, ये तो मेरा सीक्रेट निकल गया। बाकी ये मैंने अभी तक शायद ये वाली बात ना शेयर की हो, बट ये है कि मैं करता हूँ। मैंने ऑलमोस्ट 99.9% चीजें अपनी शेयर की हुई हैं, ऑल फॉर फ्री। आप चेक करना चाहें तो लर्न विच डील यूट्यूब चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। 60 ऐप भी इंस्टॉल की हुई है। अच्छा, क्या बात है। 60 के करीब जो है ना वीडियोस हैं आपके के टॉपिक के ऊपर, बट एनीवे हम वो भी बात करेंगे उसके बाद। बट ये है कि ये एक ट्रिक है, आप देखिएगा, इसको वर्क करती है। और अपनी कैटेगरी, बाय द वे, अगर आप चाहते हैं मैं वो कैटेगरीज भी चेक करूं, शायद मतलब थोड़ा सा मैं आपके साथ टाइम स्पेंड करूं, कितने लोग चाहते हैं कि वो रिव्यू करवा लें कैटेगरीज चूज? सही, कुछ कम लोग, खैर सही है। हैंड ही नहीं रेज किए यार सजी सजी कर दे। मैं करूंगा, रिव्यू करूंगा। अगर आप लोग मुझे सेंड करते हो तो हम एक खास कोड रख लेते हैं। उस कोड में मतलब आपने हैशटैग वो वाला यूज करना है जिससे मुझे पता चल जाएगा कि यार ये वो कॉन्फ्रेंस वाले बंदे हैं, उनको हमने करना है। तो कौन सा होना चाहिए? ऐसे तो सिंपल सा CPC शजील कर लो। CPC शजील। मेरा नाम शजील है, SHAJEE, ठीक है। नाम बड़ा मुश्किल है, पता नहीं क्यों रखा, जिसने भी रखा। तो मैं अपना नाम बताता हूँ, शजील है, वो कहते हैं शर्जील है। मैं उनको बताता हूँ मेरा नाम शजील है, वो कहते हैं शकील है। मेरे दादा अबू मुझे हमेशा शकील कहते रहे स्टार्ट। तो मेरे जो बहुत अच्छे मेंटर हैं, फ्रेंड हैं, हिशाम भाई, वो शर्जील कहते रहे, ठीक है। और बाद में उनको पता चला अच्छा ये शजील है, अच्छा सही है। तो इस तरह से जो है ना वो चलता है, बट ये है कि इट्स कॉमन। ओके, सो अब जो इम्पोर्टेंट चीज, अब आ जाते हैं उस बात के ऊपर कि भाई अब प्रपोजल्स जो है वो क्या होनी चाहिए, उसका टेम्पलेट क्या होना चाहिए। जो मेरा सब्सक्राइबर है वो आपको जरूर जो है ना उसका फॉर्मेट बता देगा। कोई एक बंदा जो बताना चाहे हैंड रेज करे, मैं पूछता हूँ कि वो मैं क्या फॉर्मेट बताता हूँ, बिकॉज आई नीड योर हेल्प टू कंटिन्यू दिस वर्कशॉप। मैं थोड़ा सा सांस ले लूंगा, आप बता दोगे, ठीक है। अच्छा, एनीवे एक बंदा है, सिर्फ एक बंदे को पता है, और 1 साल से आपका 2 बिलावल, ओके, और बाकियों का अपना अपना। बाकी क्या? चलो बिलावल से पूछते हैं। बिलावल भाई क्या है फॉर्मेट? सर सबसे पहले तो अपनी जो क्लाइंट की प्रॉब्लम है उसको आपने रीस्टेट करना है। क्लाइंट को उसका जो प्रॉब्लम का सलूशन बताना है, ताकि क्लाइंट आपकी जो है उसके अंदर इंटरेस्ट उसको डेवलप हो, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि अपना जो पोर्टफोलियो उससे रिलेटेड अगर कोई है उसके लिंक वगैरह आपने ऐड कर देने हैं। पोर्टफोलियो ऐड करने के बाद आपने उसको कॉल टू एक्शन लाजमी देना होता है, ताकि वो आपको इनबॉक्स में लाजमी है, क्योंकि अगर आपके इनबॉक्स में आ जाता है तो उसको टैकल करना बहुत ईजी हो जाता है। पल्ले नहीं पड़ा, पल्ले पड़ा, पल्ले नहीं पड़ा, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, नहीं पड़ा। कंपटीशन कम होगा तो जॉब भी में होगी ना। कोई बात नहीं, समझाता हूँ। अच्छा देखो भाई, उन्होंने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। बाकी मैं ये फॉर्मूला बताता हूँ, अपने जो भी फॉलोअर्स हैं उनको मैं ये कहता हूँ कि आपने इस तरह से जॉब सेंड करनी है, जॉब के अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आप लोगों ने जो चीज माइंड में रखनी है जॉब को सेंड करते वक्त, वो ये है कि क्लाइंट की जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करना है राइट अवे। राइट अवे मीन्स के जॉब जो है वो जब आप अप्लाई कर रहे हैं
प्रपोजल सेंड करते वक्त पहली स्टेटमेंट जो आपने लिखनी है वो ये नहीं लिखनी कि आई एम शजील अफजल and I am doing mobile app development from last 8 years. I find your job very interesting and I am the right fit. I am applying to your job because I think that I am the right fit. ठीक है? Your proposal got my interest. Your job posting got my interest. That's why I am considering to apply. सबसे फनी होता है जब वो एजुकेशन में बताते हैं आई हैव डन माय सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ठीक है, ये यार हम सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। आप लोग इस चीज को समझें। आपने करना क्या है, जो क्लाइंट ने जॉब पोस्ट की है, जो उसने कहा है कि मेरी सरदर्द ये है, मैं ये चाहता हूं कि ये प्रॉब्लम मेरी सॉल्व हो जाए, आपने उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन देना है। सोल्यूशन कैसे देना है आपने उसको बताया। जैसे मुझे किसी ने कहा कि यार मोबाइल ऐप डेवलप करके देनी है, ई कॉमर्स की ऐप बनानी है, वो कॉमर्स से अटैच लिंक करना है उसको, लेट से लोगो बनाना है, तो ये लोगो जो है ना बनाना है। मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। लोगो बनाना था लर्न विद शजील का, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं अपने एजेंसी मेंबर से ही पूछता हूँ, किसी को आउटसोर्स करना है। तो बिलावल ने बहुत अच्छा लोगो बनाया, मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैंने इनको जो चीज बताई, जैसे मैंने इनको बताया ना डिस्क कॉल पे, मैंने कहा यार ये करना है, तो इन्होंने राइट अवे मुझे ये कहा कि सर मेरे पास ये आइडिया आया है आपके लोगों का, तो ये मैं इसको ऐसे करूंगा। तो वो आइडिया बहुत अच्छा। मैंने कहा अच्छा एक हो गया, अच्छा और कोई आइडिया आता है, हाँ ये हो गया। उसने इस आइडिया को कन्वर्ट कर दिया एक्चुअल लोगों में। तो राइट वे उसने ये नहीं कहा मैं बिलावल हूँ, मैं इस्लामाबाद से हूँ, मैंने 110 लोगो बनाए हैं, ठीक है, मैं आपका भी अच्छा लगा लूँ और आपको भी लोगो चाहिए तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा। इसने राइट वे ये नहीं कहा। उसने सोल्यूशन दे दिया। मैंने भी उसको कहा कि चलो यार ट्राई करते हैं, और उसने बहुत अच्छा एक लोगो बना दिया। अच्छा, आपने राइट वे सोल्यूशन। सेकंड नंबर पे मैं ये करता हूँ कि भाई मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। व्हाट काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन, लाइक आई एम गूगल सर्टिफाइड इन दिस थिंग। यहाँ पे जो थर्ड नंबर पे या सेकंड नंबर पे आप कर सकते हैं मोस्ट रेलिवेंट जॉब। अगर मुझे कोई ई कॉमर्स की जॉब आई है तो मैं क्या करूंगा कि मैं बताऊंगा कि जैसे मैंने आपको बताया कि मोबाइल ऐप बनानी है एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए, मैं आपको कहूंगा कि मैंने 2 प्रोजेक्ट्स ऐसे किए हैं जिसमें मैंने वो कॉमर्स को मोबाइल ऐप से इंटीग्रेट किया। ये देखो, जहां पर जाकर लिंक देखो, क्या होगा, क्लाइंट रिजेंबल करेगा उसके साथ, उसको माइंड में आ जाएगा कि यार इस बंदे ने पहले ही ये काम किया हुआ है, तो क्यों ना इसको ही हायर किया जाए। द रीजन बीइंग कि ये जॉब बहुत अच्छी परफॉर्म कर लेगा, टाइम बच जाएगा, तो ये वाकई में आपको हेल्प करता है। अब यहाँ पर आप लोग करते क्या हैं, आप लोग ये करते हैं कि आप लोग उस जॉब के ऊपर अपना जो है वो जितनी भी जॉब्स की हैं, आपने 100 जॉब्स की हैं, 100 जॉब्स के लिंक्स सेंड कर देते हैं, तो जिसकी वजह से आपकी जो प्रपोजल है वो रिजेक्ट हो जाती है। बिकॉज किसी के पास भी इतना टाइम नहीं है कि वो 100 आपके लिंक्स क्लिक करे, उनको चेक करे, उनको देखे, कोई भी नहीं करेगा। सही है? तो इस सही है, तो ये आप लोगों ने करना है, उस चीज को, अपनी प्रपोजल को लिखना है। अब मैं जल्दी आपको अपने प्रपोजल दिखा दूं जो मेरे एक्सेप्ट हुए थे लेट्स से जॉब्स के ऊपर, तो मैं आपको दिखा देता हूं। लेट्स सी, तो ये मेरे प्रपोजल्स हैं। बल्कि मैं जॉब्स में जाता हूं ताकि उन जॉब्स में अभी देख लेना, मैं देख लेता हूँ, आप ये देख लें, शायद मेरी जॉब्स यहाँ से शो होंगी। तो ये चलें, ये देख लेते हैं, बड़ा शॉर्ट सा ब्रीफ सा होगा इसके अंदर। मिराज अहमद खान है कोई, इनका मैंने एक बॉट बनाया था, तो क्या प्रपोजल सेंड की थी वो यहाँ पर जाकर मुझे पता चल जाएगा। यहाँ पर मुझे देखना पड़ेगा, मैसेज एंड फाइल्स शायद यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। तो सर आपने ये प्रपोजल राइटिंग की बात की, सर ये प्रोफाइल के ऊपर भी डिपेंड करता है कि न्यू प्रोफाइल प्रपोजल शॉर्ट लिखा जाए। जी न्यू प्रोफाइल एक्सप्लेन करके लिखा जाए। जी इस पे मैटर करता है बिल्कुल। अच्छा, शायद मैंने इसको ना एजेंसी के थ्रू घेरा था, मतलब मैंने यहाँ से जॉब इन करने के बाद उसको एजेंसी से हायर करवा लिया था। तो खैर कोई बात नहीं, इसको रहने देते हैं, कोई और जॉब देखते हैं जिसकी प्रपोजल हमें आसानी से नजर आ जाए। मैं टेक्निक और जो ये करता हूँ ना, मुझे क्लाइंट आया है अपवर्क पे मेरी डायरेक्ट प्रोफाइल पे, मैं उसको ले जाता हूँ,
कि मेरी एजेंसी से हायर कर लो, मैंने जो स्टार्ट में आपको बताया कि वो जो आपकी रेपुटेशन है दो जगह पे जाती है, एक आपकी पर्सनल प्रोफाइल पे, एक आपकी एजेंसी पे। तो मुझे फायदा क्या होगा, जल्दी जल्दी क्या होगा, दोनों की रेपुटेशन बिल्ड हो जाएगी। जब भी मेरे पास कोई कुकड़ फंसता है, जिसको हम जानते हैं कि जब भी कोई क्लाइंट आता है, जब वो आपके पास आता है तो मैं उसको कन्विंस करने के बाद कहता हूँ अच्छा यार तुम्हें हायर करना है, मुझे एजेंसी के थ्रू कर लो, ताकि मेरी एजेंसी की प्रोफाइल बनती रहे और वो भी बनती रहे। तो एक तीर से दो शिकार, ठीक है। अच्छा इसको देख लेते हैं, ये भी मेरे ख्याल से एजेंसी के थ्रू है। चलो इसको आई हैव अ क्वेश्चन, क्या प्रोफाइल की टाइमिंग पे भी डिपेंड करता है? मींस कि अभी मैं अगर स्किल कोई सीखना चाहूँ, प्रोफाइल ऑलरेडी बना लूँ, तो बाद में मैं काम करूँ, मींस 1 ईयर बाद या 6 मंथ बाद, इससे अफेक्ट पड़ता है या नहीं? जी उससे इफेक्ट पड़ता है कि पुरानी जो है वो शायद डी रैंक हो गई हो, जितने अब जल्दी कर रहे हैं उसी वक्त कर लें। बाकी मैंने देखा है कि 3 माह बाद भी उनको मिल जाते हैं। एक लाइव एग्जांपल है, ये भाई साहब जो है ना, इनकी एग्जांपल मैं अक्सर पोस्ट करता हूँ अपने लाइव स्ट्रीम के अंदर भी। ग्राफिक डिजाइनिंग में काम करते हैं, इन्होंने अपवर्क के ऊपर जब फॉलो किया ना, सारा लोग कहते हैं मैंने अपवर्क के ऊपर करना, मैंने प्लेलिस्ट दे दी, जैसे मेरे जानने वाले हैं तो इन्होंने फॉलो करने के बाद लिटरली इन्होंने खुद बताया है, पता नहीं ये झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है, इसको बताओ। कहता मैंने पहले दिन ही जॉब को जो है ना वो अपवर्क की प्रोफाइल अप्रूव करवाई है और पहले दिन ही मेरी प्रपोजल के ऊपर जो है वो मुझे प्रोजेक्ट मिल गया। लिखो यार क्या कर रहे है, स्क्रीनशॉट सच कह रहा है तो अच्छा सर थोड़ा इन्विटेशंस के बारे में बता दें, क्योंकि उसका यकदम जो है ना सर, वो इन्विटेशन मिलना भी बंद हो जाती है, आपके प्रोजेक्ट्स में भी होता है लेकिन इन्विटेशंस आना खत्म हो जाती है ना, तो वो सर किस मतलब उसका क्या फार्मूला क्या है, वो किस बेस पे आती है आपकी, वो कैटेगरी पे आती है, स्किल्स बेस्ड आती है, किस तरह आती है आपकी स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल? इररिलेवेंट आ रही है जब रेस्ट ऑफ मेरी सर वर्डप्रेस रिलेटेड प्रोफाइल है ना, तो उसमें सर कभी आईओएस की भी आ रही होती है और इस तरह आ रही होती है, तो वो मतलब कुछ जो कि मोस्टली रिजेक्ट हो जाती है, मतलब काम की इन्विटेशन या तो आती नहीं है या बहुत कम आती है, उसके फिर आपको कनेक्ट्स यूज करने पड़ते हैं। वो जो है वो क्लाइंट को भी गलती से भी कर देते हैं। आपको मैं दिखाता हूँ प्रोसेस क्या होता है। अब ये है यार, ये सैंपल देख लो, ये सैंपल देख लो। वैसे इस तरह से मैं सेंड कर रहा होता हूँ। द थिंग इज, सबसे पहले मैंने हाई से स्टार्ट किया है। कोशिश मैं ये करता हूँ कि मैं क्लाइंट का नेम फाइंड आउट कर लूँगा, फाइंड आउट कर लूँगा तो हाई, जो भी क्लाइंट का नेम होगा, हाई माइक वटएवर या जो भी उसका नाम होगा, तो वो अगर निकल आए तो मैं वो लिखता हूँ। उसके बाद मैं लिखता हूँ एज ए गूगल सर्टिफाइड chatbot developer, I can help you make the AI enabled chatbot for your customers that can be integrated on your website. Why I written this? Because he mentioned that he wants a chatbot that can be integrated on a e-commerce website. तो ये मैंने इस वजह से ये पढ़ने के बाद लिखा है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर लाएं। फिर लेट मी नो इफ यू आर अवेलेबल टू हैव ए क्विक कॉल। मैं उसको लेके आता हूँ कॉल के ऊपर, ताकि बात जो है ना फेस टू फेस मैं उसको करके कन्विंस ज़्यादा अच्छे तरीके से हो जाता है। अच्छा बाय द वे, अगर हमें यहाँ से किक आउट करते हैं तो कोई मसला नहीं है, आप लोग बाहर भी जो है वो क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। सो उसके बाद मैंने ये लिखा हुआ है, आई हैव डन मैनी प्रोजेक्ट्स, आई एम सेंडिंग यू द वन सैंपल टू चेक हियर। जहाँ पर मैंने बाय द वे, अब लाइव स्ट्रीम चल रही है तो मैं पता नहीं बताना सही, मैंने टोयोटा फिलिपाइंस के साथ भी काम किया हुआ है। टोयोटा फिलिपाइंस ऑफिशियल जो उनका है, उनके साथ उनका मैंने चैटबॉट किया हुआ है। मैंने डोमिनोज कनाडा के साथ काम किया हुआ है। वो डोमिनोज कनाडा का मैंने बताया हुआ है कि भाई मैंने उनके साथ काम किया, उनका मैंने कुछ एआई सिस्टम बनाया था, ये कुछ और है इस तरह से। ये तो मैंने ना हमें बताया, 4 सैंपल दिए हुए हैं। तो ये आपके पास मेरा प्रपोजल है और यहाँ पर मैंने उसको बताया हुआ है कि ये आप मेरी ऐप वगैरह भी चेक कर सकते हो। उसमें ये मैंने अपना सर्टिफिकेट भी बताया हुआ है कि सर्टिफिकेट। फिर उसके बाद ये मैंने एक और चीज़ की हुई है कि मैंने अपने क्लाइंट्स, जितने भी मेरे क्लाइंट्स मिलते हैं, मैं जो जिनका काम मैंने अच्छा किया होता है, मुझे लगता है कि मैंने उनका एक अच्छा काम किया है, तो मैं ये करता हूँ कि उनको इनवाइट करता हूँ कि आप मुझे अगर वीडियो टेस्टिमोनियल दे दो तो बहुत अच्छा होगा। व्हाट इज वीडियो टेस्टिमोनियल? बाय द वे, आपका जो क्लाइंट है वो आपको वीडियो की फॉर्म में बताता है कि आप जो है आपने सर्विस बहुत अच्छी प्रोवाइड की है। तो दैट्स हाउ वीडियो टेस्टिमोनियल, वीडियो फीडबैक उसको बोलते हैं। मैंने जितने अच्छे क्लाइंट थे मैंने उनको कहा कि भाई मैं
फ्रीलांसर हूँ, मैंने CPC कॉन्फ्रेंस में जाना है, मैंने फिलहाल कॉन्फ्रेंस में जाना है, वहाँ पर कंपटीशन हो रहा है, जिसके सबसे ज़्यादा जो है वो होंगे वीडियो टेस्टिमोनियल, वो विन करेगा, या जिसका क्लाइंट बहुत अच्छी तारीफ कर रहा है वो विन करेगा। या फिर मैंने उनको ये भी कह के निकलवाए हैं कि आप जो है वो अगर वीडियो टेस्टिमोनियल दे देते तो मैं आपको $50 डिस्काउंट दे दूंगा, $100 डिस्काउंट दे दूंगा, डिपेंडिंग ऑन दी जॉब। अगर बहुत बड़ी जॉब है, $15,000 की जॉब है, मैं उसको 1000 भी दे सकता हूँ, 500 भी दे सकता हूँ, बहुत खुश हो जाते हैं वो रिफंड कर। वो मतलब हमने निकलवाना है, निकलवाएंगे तो वो हम आपको नई जॉब्स विन करने में हेल्प करेंगे। तो मेरे ये वाले जो क्लाइंट्स हैं, कुछ क्लाइंट्स ने जो दिया हुआ है वीडियो टेस्टिमोनियल, उसमें जो है वो तो उन्होंने वीडियो टेस्टिमोनियल दिया हुआ, सही है। फाइवर के लोगों ने गिफ्ट नहीं है, 10 लोगों ने वीडियो बना के सही है जी। सही Why I am going to recommend जी, इस तरह से करके उसने तारीफे शरीफे कर दी है। नहीं, मेरे चैनल पे नहीं, मैंने छुपा के रखी है अनलिस्टेड करके, ठीक है। ये स्ट्रीम अभी जा रही है चैनल पे जो आप कर रहे हैं? नहीं, आप कह रहे थे ना लाइव है। हर चीज वो उधर बता दी, तो यार मजाक कर रहा हूँ। एक्चुअली इंटरनेट का नहीं पता था कैसा चल रहा होगा, अभी भी देखें सिस्टम प्रॉब्लम कर रहा है, तो इट्स बेटर क्या कम्युनिकेट विद यू गाइस यहाँ पर, फिर हम वहाँ पर तो होता रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ थी। फिर उसके बाद मैं अल्लाह तौबा करता हूँ कि भाई दुआ करता हूँ यार ये हो जाए, एक्सेप्ट हो जाए, ठीक है। तो बस आ जाता है रिस्पॉन्स, अच्छा है रिस्पॉन्स, मुझे काफ़ी प्रपोजल्स के ऊपर रिप्लाई आ जाता है। तो ये मेरा तरीका वारदात है, अल्हम्दुलिल्लाह उसी के थ्रू जो है ना मैं कर रहा हूँ। अभी तक जो है वो मेरा टोटल अर्निंग लेट से आई थिंक 200 के होने वाली होगी, 180 के करीब जो है वो $1000 के करीब पहुंच चुकी होगी। आप करना चाहते हो तो यार स्टार्ट करो। आई डोंट नो व्हाई यू गाइस आर नॉट, अगर स्किल की प्रॉब्लम है तो वो भी आप मतलब बताओ कि ये वाले स्किल। मैं रोड मैप्स भी बना रहा हूँ, रोड मैप्स आर के लेट से अगर कोई ग्राफिक डिज़ाइनर बना जाता है, तो मैं ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं हूँ, तो मैं किसी को रिक्वेस्ट करूँगा, बिलावल को रिक्वेस्ट कर लूँगा, इसने ग्राफिक डिज़ाइनिंग कैसे सीखी, इसका मैप क्या होता है, स्टेप्स क्या होते हैं। शायद मैं GFX मेंटर के का मिन्नत तरला कर लूँ, शायद वो मान जाए, तो मैं उनको भी कह सकता हूँ कि आप मेरे चैनल पे आके थोड़ा सा ग्राफिक डिज़ाइनिंग के, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट का मैं कर सकता हूँ, चैटबॉट डेवलपमेंट, जिस चीज़ का मैं कर सकता हूँ वो मैं करूँगा। तो रोड मैप्स आपके साथ। स्किल्स का प्रॉब्लम ज़्यादातर लोगों को आ रहा है कि उनके पास स्किल्स नहीं है, तो वो डिफरेंट तरीके से पूछ रहे होते हैं। तो मैं इस चीज़ में थोड़ा सा काम कर रहा हूँ, आगे आपके लिए रिसर्च भी कर रहा हूँ। रिसर्च चीज़ की मैंने आपको स्टार्ट बताया, नंबर्स कौन कौन से जो है वो चैट्स आ रहे हैं। तो ये थोड़ी सी मेरी ट्रायल थी इस वर्कशॉप के थ्रू। सर मेरे फर्स्ट क्वेश्चन का आपने अभी तक आंसर नहीं किया कि कोडिंग में सबसे पहली लैंग्वेज में एज ए बिगिनर कौन सी स्टार्ट करूँ? आपने एज ए बिगिनर जब कोडिंग के लिए स्टार्ट करना है तो सबसे पहले जो आपने चीज़ डिसाइड करनी है, आपने किस किस्म की कोडिंग करनी है। 4-5 किस्म की होती है। वेब डेवलपमेंट। आपने वेब डेवलपमेंट करनी है। वेब डेवलपमेंट जब आपने चूज कर लिया, देखिए एक ब्रांच थी वेब डेवलपमेंट, गेम डेवलपमेंट, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, आपने कहा वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट की आगे ब्रांचेस हैं, फ्रंट एंड डेवलपमेंट, बैक एंड डेवलपमेंट, ठीक है। अब इसमें चूज करें कोई भी हो। बैक एंड डेवलपमेंट। अब देखें बैक एंड डेवलपमेंट जब आपने चूज कर लिया है तो इसमें जो ऑप्शन हैं वो Node.js है, Node.js है, PHP है। फिर उसके बाद आपके पास जो है वो और भी ऑप्शन हैं, .NET है। जब आपने ये चूज कर लिया, अच्छा मैं .NET करूं या मैं PHP करूं या मैं Node.js करूं। Node.js जो अब आप उसके ऊपर सर्च करेंगे, अच्छा चलो Node.js। अब यहाँ पर आंसर चाहिए होंगे क्यों Node.js क्यों करूं, ठीक है। ये आंसर कैसे मिलेंगे, ये थोड़ा आपको सर्च करने से मिलेंगे, लोगों से पूछने से मिलेंगे, हर ब्रांच पे आपको देखना पड़ेगा। ये जो मैं आंसर कर रहा हूँ सबके लिए डिफरेंट कैटेगरीज में भी ऐसे ही काम करता है। जब मैं पर्सनली कर रहा हूँ तो मैं जब नई चीज लर्न करनी होती है ऐसे ही कर रहा हूँ। अच्छा Node.js में जब आपने सर्च करा तो आपको पता चले कि ये Node.js जो है जावास्क्रिप्ट यूज करती है। तो इसका मतलब ये हुआ आपको जावास्क्रिप्ट में एक्सपर्ट बनना है, ठीक है। आपको जो स्टार्ट करना है जावास्क्रिप्ट सीखनी है, जावा वो साथ साथ कर लेंगे जब वो उसमें करेंगी। तो ये एक चीज है। इस तरह से हम सर्च करते हैं। आपको HTML CSS जो है वो भी अंडरस्टैंडिंग आनी हो चाहती है, वो 1 दिन का लेक्चर होता है, 1 घंटे का। जावास्क्रिप्ट भी आप सीख जाएंगे, फिर उसके बाद आप Node.js सीखेंगे, फिर आप वेब डेवलपमेंट के पास पर कर लेंगे। अक्सर जो मैंने सुना है, मतलब जितने मैं देखती रही हूँ वीडियोस, उसमें ये है कि C++
C++ को आप सीखोगे, उस खास प्रोग्राम्स के लिए आपको C++ मस्ट चाहिए होता है? मैं ये प्रेफर नहीं करता, मैं नहीं कहूँगा कि C++ की तरफ जाएंगे ज़्यादा इतना, मतलब अगर आपने वेब डेवलपमेंट करनी है ना, मैं स्टूडेंट हूँ ना, एज अ स्टूडेंट मेरे कोर्स में इंक्लूड है, तो सो आई हैव टू लर्न। वो तो अगर उस तरह से पूछ रही है वो तो आपने सीखी होगी ऑलरेडी, अगर नहीं सीखी तो वो तो आएगी है, मगर जब आप C++ सीखेंगे तो आपको जावास्क्रिप्ट भी सीखनी पड़ेगी उसके बाद। C++ तो बेसिक्स है वो करनी पड़ेगी, ठीक है, उसी की बेसिक्स पे आप सारी जो मैं इसलिए कह रही हूँ कि C++ अगर मैं सीख लूँ तो आगे जावास्क्रिप्ट सीखूंगी, उससे कोई हेल्प मिलेगी या फिर जब आप C++ सीख के आगे जाएंगी तो आपको जावास्क्रिप्ट सीखने में आसानी हो काफी ज्यादा, ठीक है, ये बात शुरू है। तो जो आपको C++ सिखाई जाएगी या सिखाई जा रही है उसको मास्टर कर लें, वो आपके फिंगर टिप्स में होनी चाहिए। मैं आपको यूनिवर्सिटी का बता देता हूँ, मेरी यूनिवर्सिटी में जब मैं था तो मेरे एग्जाम्स के रिजल्ट ऐसे आते थे। C++ में मैं आपको लाइव भी दिखा सकता हूँ सारा वो रिजल्ट कार्ड। C++ में 95% जो सब्जेक्टिव जो दूसरे सब्जेक्ट्स होते हैं थ्योरी वाले माइनर, उसमें कहीं पे 50, कहीं पे 60, कहीं पे 50। तो मतलब मेरा मेन फोकस जो है ना इनके ऊपर होता है, बिकॉज मुझे पता है इन्होंने मुझे अर्निंग करवानी है, बाकियों ने शायद नहीं करवानी, ठीक है। तो सही है, आपने मेजर्स के ऊपर सर अगर आप उनको ड्राफ्ट में आप उनको डिलीट नहीं करेंगे, अच्छा ड्राफ्ट में अनपब्लिश कर देंगे, नहीं बना नहीं, कवर लेटर अटैच मत करें जी। ले जी, क्वेश्चन है सर फ्लटर से रिलेटेड पिक्चर बनानी है सर आई हैव क्वेश्चन सर। फ्लटर से रिलेटेड क्वेश्चन है कि वहाँ पे जब हम स्टार्ट करते हैं तो बिगिनिंग तो हो जाती है, फ्रंट एंड ईजिली हो जाती है, कंटेंट पड़ा हुआ है यूट्यूब पे, यूडेमी पे भी जो है वो पेड कोर्सेज मिल जाते हैं, लेकिन आप जब फुल स्टैक की तरफ आते हैं तो आपको ट्यूटोरियल्स नहीं मिलते। तो इसके बारे में API सर्विसेज के लिए यस बैकएंड के लिए फुल स्टैक वो मिल जाते हैं, ढूंढने में लगेंगे मिल जाते हैं, यानी मुझे इसी हद तक। अच्छा, अब मुझे आप लोग अपना फीडबैक देंगे इस तरह से कि आप लेट से ताली बजा दो हल्की सी थोड़ी सी। थैंक यू सो मच, ये मेरे लिए एक फीडबैक था आप लोगों का। अब हम ऐसा करेंगे कि अब हम जो है क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, मगर मेरे ख्याल से उनको और वर्कशॉप्स करवानी है, तो हम ओपन जो है वो चले जाते हैं स्पेस में, जैसे बाहर करते हैं तो वहाँ पर क्वेश्चन, ठीक है, जितने मर्जी पूछो, कोई मसला नहीं।